कल आप सबने कथा में ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव लीला का दर्शन किया। आइए भगवान विचार करना, जब हमारे घर बालक या बालिका जन्म लेती है तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन विचार करना, जिस पावन नगरी अयोध्या में साक्षात परमात्मा ने अवतार लिया, दर्शन कराने, ये अयोध्या कोई साधारण नगरी नहीं है। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी तो बोले बंदेओ अवधपुरी अति पावन। बोले भगवान की वंदना तो सब करते हैं, लेकिन भगवान ने जिस नगर में जन्म अवतार लिया है उस नगर की भी प्रशंसा। अरे बोले नगर की ठीक है भाई, जहाँ जन्म लिया प्रशंसा उस नगर की होती है, भूमिका जन्म स्थली की बनती है। लेकिन गोस्वामी जी ने तो मैया सरयू की भी प्रार्थना करी। बोले ऐसी प्रशंसा नहीं, बोले अगर जीव एक बार सरयू स्नान कर ले तो सदैव कृत्यों से कृतार्थ हो जाता है। आज उसी पावन नगरी में बोले हम और आप अगर एक बार जाएं तो ऐसा लगता है कि मानो इसी अयोध्या में बस जाएं, इसी अयोध्या में निवास बन जाए। अच्छा सच बताना, तीर्थों में जाते कभी मन होता है कि वापस आ जाए? ये लगता है शायद अगर एक दिन और मिल गया होता तो यही बस जाता। दो प्रकार के भगवान की मूर्तियां होती हैं, एक चल और एक अचल। जो अचल मूर्ति स्थापित की जाती है उसकी परिक्रमा होती है। तो उस समय भगवान की जो परिक्रमा होती थी तो एक घोड़ी थी और उसी घोड़ी पर रथ लगाया जाता था और उसी पर भगवान की प्रतिमाएं स्थापित करके नगर का भ्रमण कराया जाता था। आज जब जैसे ही समय व्यतीत हुआ उस घोड़ी की अवस्था बदली, आयु बदली, आज वो अथक हो गई। सबने कहा महाराज अब इसको हटा दो, क्योंकि यही जीवन है, जब तक तुम्हारा काम है तब तक ही तुम उपयोगी हो, और जिस दिन उपयोगी नहीं, जैसे दूध में मक्खी निकाल देते हैं, आप सब भी निकाल दिए जाओगे। क्योंकि मिले स्वार्थ में साथी हजार, लेकिन विपत में कौन सहारा। साथी हजार, विपत्ति में कौन सहारा। साथी हजार, विपत्ति में कौन सहारा। साथी हजार, विपत्ति में कौन सहारा। विपत्ति में कौन सहारा। तो विपत्ति में अगर किसी को सगा संबंधी साथ समझते हो ना तो वो केवल भगवान होते हैं। हम और आप कितने ही अच्छे बन जाएं, आज अगर हमने अपने मन की बात आपको बताई ना तो आज तो आप सुन लोगे, लेकिन कल वही बात को जाकर के चार लोगों में बैठोगे और हंसोगे, क्योंकि यही जीवन की भ्रांति है कि
कि नहीं? आपके साथ बैठेंगे, आपके पास बैठेंगे, आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उनके हृदय में क्या है ये जीवन में कभी कोई नहीं समझ सकता। तो कहा अब ये उपयोगी नहीं है, और उपयोगी नहीं है तो कोई काम की भी नहीं। अच्छा सच बताना, जब तक हम काम करते हैं सबको प्रिय लगते हैं कि नहीं लगते हैं? चाहे मायके में जाए चाहे ससुराल में जाए, काम अगर करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, और काम नहीं करो तो कोई। आज उस घोड़ी ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं किसी काम की नहीं हूं, और अगर आज मैं किसी काम की नहीं हूं तो मुझे इस अयोध्या से वापस भेज दिया जाएगा। अरे उसके जीवन की कल्पना तो करिए, जिसने संपूर्ण जीवन उस पावन नगरी में व्यतीत कर दिया, जिसे देखने के लिए हम और आप एक दिन जाते हैं। अरे सबका भाग्य होता है, लेकिन उसका सौभाग्य है कि वह अपनी पीठ पर राघवेंद्र सरकार को नगर का भ्रमण कराती है। अथक हो गई, आज लगा कि अब इसे जाना पड़ेगा। पुराने समय की बात बताया गया कि इसको वापस भेजना है तो क्या करें? तो जो रेल के अधिकारी होते थे उनसे कहा एक डब्बे में इसको भिजाना है, वापस चले जाएगी। तो अपने यही टीकमगढ़ के पास की थी वो, कहा ठीक है झांसी पहुंच जाएगी, झांसी से वो जाने उनका काम चले। जैसे ही रात्रि का समय, आज वह मन में विचार करने लगे, अरे ये जीवन तो वैसे ही समाप्त होने वाला था प्रभु, लेकिन इन अंतिम क्षणों में भी आपने मुझे ये दुख दिया कि मुझसे दूर करना चाहते हो। अरे कितनी श्वास होगी इस जीवन में, 2 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, और उन 15 दिन भी आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं। क्या अपराध बना मुझसे? अरे मैं तो धन्य मानती थी, सौभाग्यशाली मानती थी कि इस अभागन को आपकी सेवा करने का अवसर मिला। प्रार्थना करने लगी, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
आज उसके मन में बस एक ही व्याकुलता कि सुबह होते ही हम चले जाएं। जैसे ही रेल का डब्बा तैयार हुआ और उस घोड़ी को लिया और उसी डब्बे में बिठाया, दरवाजा बंद कर दिया, सुबह होते ही चली जाएगी, रात्रि में पहुंच जाएगी। आज अथक बहन अपने मन में विचार करने लगी, प्रभु अगर मैंने थोड़ी सी भी सेवा भाव आपके प्रति समर्पित की हो तो बस एक ही काम करना, मेरा जीवन निकल गया इस अयोध्या में, और अगर मेरे प्राण निकले तो बस इसी अयोध्या में, और कहीं ना निकले, बस इसी अयोध्या में मेरी अंतिम श्वास छूटे। तो भगवान से यदि कुछ मांगो और भगवान प्राप्त ना कराए, ऐसा कभी हो सकता है? कृपा देखिए, रात में ट्रेन तो चली गई, डब्बा वहीं के वहीं छूट गया। और जैसे ही सबने देखा, अरे महाराज डब्बा तो रह गया, दरवाजा खोला तो देखा मरी पड़ी है। आज मरी पड़ी है। जैसे ही लेकर के आए, गड्ढा खोदा गाड़ने के लिए, एक संत जी आए और संत जी ने कान में कहा, बोले अरे बहुत हो गई लीला, जिस कारण से तुमने ये दर्शाया है वो लीला पूर्ण हो गई, खड़ी हो जाओ, देखो तुम आज भी इसी अयोध्या में हो। तो ऐसा बताया जाता है कि फिर अनेक वर्ष तक वह जीवित रही। तो ऐसी है अयोध्या नगरी, प्रेम से बोलो अयोध्या धाम की। आइए, अयोध्या में भगवान राघवेंद्र सरकार ने जन्म लिया। एक बधाई तत्पश्चात थोड़ी बहुत जो भी भगवान की मंगलमयी बाल लीला। तो सभी नाचो तो गाएं, और नाचो नहीं तो गाएं नहीं। काहे कि महाराज वैसे ही जावर बहुत बदनामी हो गई कि गलों नहीं निकल रहा। तो अगर आप लोग नाचो तो हम कष्ट करें, नहीं तो सीधी सीधी कथा। जल्दी बताओ, टाइम भी तो उतने का ही है अपने पास है। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की। हाथ खड़े करो, कौन कौन नाचे, जितने वोट उतने नोट। नहीं नाचना तो सच में कथा आगे बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो, कमजोरी मत दिखाओ। कम है लेकिन कमजोर मत हो, कम हो लेकिन कमजोर मत होना। तो आइए बड़े भाव से बंद कर दियो कैमरा, जल्दी आओ। बैक करवाने आगे से धूप पड़ रही है।